छापर चोरू में इस वक्त मौजूद हैं। कल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का यहाँ कार्यक्रम है पार्टी कार्यालय के उद्घाटन को लेकर और तेजा गायन को लेकर खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल पूर्व यहाँ पधारे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया है और तमाम जायजा लिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ के जो कार्यक्रम के जो आयोजक है उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन वो करने जा रहे हैं और बड़ा मन 2 दिन से ये था कि यहाँ आए हैं, एक बार बच्चों का भी बड़ा मन था कि एक बार आके व्यवस्थाएं देखें। बहुत अच्छा कार्यक्रम इसको मैं कहूँगा, जहाँ एक नई परंपरा जो इस इलाके में शुरू हो रही है, क्योंकि तेजा जी की आस्था वाले लोग पहले यहाँ कम थे। अभी जो तेजा गायन का जो कार्यक्रम होगा ये हमारी संस्कृति से रूबरू जो कराएंगे कि किस तरह एक नौजवान ससुराल जाते हैं और दूसरी जाति की महिला की गायों की रक्षा के लिए वो अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे तेजाजी महाराज के जो मान विचार जो है, उन विचारों को हम लोग अपने जीवन में कैसे उतारें। एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत की बात भी हम करेंगे, एक धार्मिक उसकी बात करेंगे, एक सबसे बड़ी बात करेंगे जो सत्यवादिता जो है और वचन के पक्के, जिन्होंने नाक से ये कहा कि मैं गायों को लेकर आऊँगा और उसके बाद मुझे डस लेना चाहे। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मानवीय मूल्यों के अंदर ये चीज़ें कैसे आए हमारे महापुरुषों की, उन तमाम चीज़ों को रखे और बच्चों ने जो यहाँ कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं ये निश्चित रूप से इस इलाके में एक नई शुरुआत है। और साथ साथ में जो पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी यहाँ पधारे हैं। जिस तरह युवाओं को, किसानों को, मातृशक्ति को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हमारे हक और अधिकार कैसे मिले, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल जी जो एक अलग तरह का जो संघर्ष राजस्थान की इस धरती पर कर रहे हैं, तीसरे मोर्चे का इन्होंने निर्माण किया राजस्थान के अंदर। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको एक ऐसे कमांडर मिले जो रात और दिन, जिन्होंने सेवा को एक जज्बे के रूप में काम में लिया और सही दिशा में नौजवान आगे कैसे बढ़े, लोकतंत्र के अंदर अच्छे नेताओं की एंट्री कैसे हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं। हाल ही के अंदर हमने देश में देखा एक बड़ा आंदोलन हुआ, हनुमान बेनीवाल सुप्रीमो जो है आरएलपी के, एक जो राजस्थान तक वो कहते थे कि राजस्थान के युवाओं की हमेशा आवाज उठाते थे, लेकिन अब जैसे ये आंदोलन हुआ उसके बाद तमाम देश के जो युवा किसान वर्ग है वो एक टकटकी लगाए हुए हनुमान बेनीवाल की ओर देखते हैं कि किस तरीके से इस सीजीपी आंदोलन के दौरान उन्हें आवाज उठाई। आने वाले समय में वो किस तरीके से, उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हनुमान बेनीवाल जी तो यही कह रहे हैं कि जो किसान कौम के जो लोग हैं, जिनको एक जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत सत्ता से बाहर रखने का काम लोगों ने किया, दोनों बड़ी पार्टियों ने, जो हमारे युवा हैं, जिनके प्रखर वक्ता जो हैं, उनके अच्छे विचार हैं, जिनके मन के अंदर ये चीज़ है कि हम सेवा को मूल मंत्र समझ के हम राजनीति में आए, ऐसे लोगों को इन दोनों पार्टियों ने दरकिनार किया। हनुमान बेनीवाल जी चाहते हैं कि जिनका सेवा का मन हो, अच्छे वक्ता हो, समाज के लिए जो सेवा की भावना रख के राजनीति में आना चाहते हो, उनके लिए हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा एक प्लेटफॉर्म युवाओं को उपलब्ध कराया। उनका ये प्रयास है कि स्वच्छ, सरल, समर्पित, उनका जो नारा है, निश्चित रूप से अच्छे लोग जब राजनीति में आएंगे और समाज के अंतिम छोर में बैठा अच्छा व्यक्ति जिस दिन राजनीति में आएगा, उसी दिन सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो गया। बाबा साहब ने और हमारे जो बुजुर्गों ने जो देश की आज़ादी पे अपना सब कुछ लुटा के, उन्होंने एक सपना देखा कि विकसित देश हमारा कैसा हो, गरीब का आंसू कैसे पहुंचे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से हमारा देश कैसे चले, और जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अनुरूप हमारा देश कैसे बने, इन तमाम मुद्दों को लेके और हनुमान जी ने एक बहुत बड़ी अलग जगाई है। और निश्चित रूप से युवा पीढ़ी जो आगे आ रही है वो आशा भरी दृष्टि से हनुमान बेनीवाल जी की तरफ देख रहे हैं। आने वाले समय में नगर निकाय के चुनाव है, पंचायती राज के चुनाव है, क्या बिगुल यहाँ से आरएलपी बजा रही है? देखिए, हनुमान जी तो हमेशा बिगुल बजाने वाले व्यक्ति रहे। आपने देखा कि ऐसा व्यक्ति है जो रात और दिन बिना थके सिर्फ युवाओं को, किसानों के मातृशक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो व्यक्ति लड़ रहा है। तो जो युवा, जो निकायों के चुनाव है, जो पंचायती राज के चुनाव है, ये निश्चित रूप से एक राजस्थान के अंदर एक राजनीतिक क्रांति नई इन चुनावों के अंदर आएगी।